फिर एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है साई कृपा टेक पॉइंट। तो आज हम मनी व्यू ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मनी व्यू ऐप से हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर हमें मनी व्यू ऐप सर्च करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कर लेना है। हमें इसे इंस्टॉल होने तक रुकना है दोस्तों। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। तो अभी इंटरनेट के स्पीड पर यह निर्भर रहेगा कि हमारा एप्लीकेशन कितने समय में इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमें इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो आगे की प्रोसेस में हमें क्या करना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर हमें प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो कुछ कंडीशंस को अलो कर लेना है, मतलब SMS, कॉल, हमारे मीडिया लोकेशन और यहाँ पर हमें हमारी कॉल हिस्ट्री, तो हमें सब कुछ यहाँ पर अलो कर देना है। बहुत ही सिक्योर है। इसके बाद हमें हमारा मेल आईडी चुनना है। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे मेल आईडी है, तो उसमें से मैं कौन सा चुनता हूँ ये मुझ पर डिपेंड रहेगा। तो हमें कोई भी एक मेल आईडी चुनना है। इसके बाद हमें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। दोस्तों, अभी ध्यान रहे कि हमें कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज नहीं करना, मतलब जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक से, हमारे आधार से लिंक है, वही मोबाइल नंबर, या हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो मोबाइल करते हैं उसी का मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल पे जो OTP आ जाएगा उससे हमें यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, मतलब ये OTP अपने आप आ जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इसके आगे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर हमें एक नया पेज खुलेगा। वहाँ पर हमें हमारी पैन डिटेल्स, मतलब पैन कार्ड डिटेल्स डाल देनी है। इस डिटेल्स में हमें हमारा पैन कार्ड का जो पैन नंबर है यहाँ पर वो ध्यानपूर्वक डाल देना है दोस्तों, मतलब कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर हमें नहीं करनी। तो हमारे पैन कार्ड का पैन नंबर हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक डाल देना है। इसके आगे हमारी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डाल देंगे, मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पे है, हमें उसे यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक प्रविष्ट करना है। तो अभी दिन, साल, महीना, इस प्रकार से हमें यह डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पर हमें हमारा जेंडर सिलेक्ट करना है, मतलब मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद हमारे आधार कार्ड पे जो पिन कोड है इसे भी हमें यहाँ पर प्रविष्ट करना है। इसके बावजूद हमारे आगे की प्रोसेस में हमारी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो पात्रता है, यहाँ पर वो चेक होगी और हमारे लिए बेटर ऑफर्स यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट करेगा। इसके आगे की प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मतलब हमारे फैमिली का इनकम 3 लाख से अधिक है या उससे ज़्यादा है, यहाँ पर हमें वो मेंशन कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ कि मुझे इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपये का ऑफर दिया गया है, मतलब मैं इसे कम ज़्यादा भी ले सकता हूँ। अभी मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है, मतलब 10,000 में मुझे जितना पैसा चाहिए मैं उसे यहाँ पर ले सकता हूँ। अभी इसके नीचे मैं इसकी रीपेमेंट की जो कालावधि है, मतलब तो इस पैसे को मैं कितने हफ्ते में रिटर्न कर सकता हूँ, मतलब इसका EMI कितना होगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ यहाँ पर मैं चुन सकता हूँ। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और हमारे लिए तो बहुत ही रिलायबल एप्लीकेशन है, मतलब हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स, इसके बाद KYC वेरिफिकेशन और इसके बाद ऑटो डेबिट का मैंडेट यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर हमारा मैरिज स्टेटस यहाँ पर हमें डालना है। इसके बाद हम हमारा एजुकेशन डिटेल्स डाल देंगे। इसके बाद हमें अपने फादर का नाम यहाँ पर ज़रूर डाल देना है दोस्तों। अब ये सारा बेसिक डिटेल में आता है, तो हमें इस डिटेल को यहाँ पर डाल देना बहुत ही मैंडेटरी है। मतलब इसके बाद हमें हमारे माता का नाम यहाँ पर, मदर का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो हम जहाँ रहते वहाँ का करंट एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना है।
तो जिस प्रकार आधार पे हमारा एड्रेस करेक्ट है तो हम इसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आधार से हमारा एड्रेस कुछ अलग है तो भी हम यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा लोन हमें किस लिए चाहिए वो सारा पर्पज़ यहाँ पर डिक्लेरेशन में दे दिया है, तो हमें उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें हमारी लैंग्वेज यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर देनी है। फिर आगे की प्रोसेस में हमें ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद, मतलब ये सारी चीज़ें हमें ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करनी है। तो इसे सब सिलेक्ट करने के बाद हम आगे की प्रोसेस में उसे कंटिन्यू कर देंगे। अब हम कहाँ पर काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, या हमारे इनकम में हमें ये इनकम कहाँ से मिलती है, मतलब हम खेती भी करते हैं तो उसी का भी डिटेल्स हमें यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। मतलब यहाँ पर वो सारे ऑप्शन दिखाई गए हैं कि जहाँ से हम हमारी आमदनी जहाँ से आती है, हमारा इनकम सोर्स जो है, इसे हमें यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसे हमें केयरफुली करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस एप्लीकेशन को फिल करना है दोस्तों। एक बार हमने फिल कर दिया तो हम इसे चेंजेस नहीं कर सकते दोस्तों। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक यह डिटेल्स हमें यहाँ पर डाल देनी है। अगर हमारी कंपनी रजिस्टर नहीं है या हम जहाँ पर जॉब करते वो कुछ रजिस्टर कंपनी नहीं है या रजिस्टर फर्म नहीं है, तो हमें इसे अदर में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका कोई इशू नहीं कि हमारी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस इंडस्ट्री या कंपनी किस टाइप में आती है, इसकी क्या कैटेगरी है, इस कैटेगरी को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब उसे यहाँ पर चुन लेना है। अभी ये कंपनी का टाइप चुनने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे कंपनी का इंडस्ट्री का टाइप कौन सा है, मतलब अभी कैटेगरी कौन सी है, उसे भी हमें यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद इस ऑफिस का, कंपनी का या इंडस्ट्री का जो भी कुछ एड्रेस है, मतलब जहाँ पर भी ये लोकेशन है उसका, तो हमें यहाँ पर उसे डाल देना है। इसके बाद कंपनी का जो लोकेशन है इसमें पिन कोड यहाँ पर ज़रूर डाल देना है, तो ये आगे की प्रोसेस में यह सब वेरीफाई होगा। तो इसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है, तो हम यहाँ पर पेपरलेस KYC के लिए तैयार है, तो हमें हमारा आधार कार्ड यहाँ पर डाल देना है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हमें फिजिकली अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर अपने आप सिर्फ आधार नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर उसे वेरीफाई कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे जो सामने वाला कैप्चा है उसे यहाँ पर हमें प्रविष्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे आधार पे, मतलब आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हमें एक OTP आ जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर हमें प्रविष्ट कर लेना है। अब ये जो OTP है, ये OTP हमें यहाँ पर आधार से मिलेगा। तो हमारे मैसेज बॉक्स में यहाँ पर हमारे आधार के रिगार्डिंग OTP आ चुका है, तो हमें यहाँ पर वो OTP डाल देना है। इसके बाद हमें आधार से रिलेटेड यह 4 अंकों वाला कोड, मतलब जो खुद को बनाना है, उसे यहाँ पर क्रिएट करके बना के हमें यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। तो अभी आगे के प्रोसेस में यह हमें लगेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर उसे डाल देना है। इसके बाद इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू होने के बाद हमारा जो आधार कार्ड है तो वो इसकी KYC यहाँ पर हो जाएगी। इससे पहले हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा, तो हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ध्यानपूर्वक डाल देना है, जिस पे भी एक अलग सा OTP आ जाएगा, और उस OTP को भी हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। तो हमारा KYC ऑटोमेटिकली वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अभी इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कैसे करना है, तो पहले वाले प्रोसेस में हमारा आधार कार्ड KYC यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा सेल्फी यहाँ पर हमें अपलोड करना है, मतलब हमें एक सीधा सा सेल्फी यहाँ पर लेना है, जो कि हमारे सामने से हमें लेना है, और मोबाइल सीधा रखकर हमें यह सेल्फी यहाँ पर लेना है दोस्तों। तो हम इस अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और यह सेल्फी वेरीफाई करेंगे। जब तक ये सेल्फी यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता तब तक हमें प्रोसेस कंटिन्यू करना है, मतलब हमारे दोनों कान, हमारा फेस, यह सब हमें सीधा आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारी सेल्फी जब अपलोड होगी तो यह सब कुछ वेरीफाई होगा, और हमारी KYC भी यहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सेल्फी हमें
अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर लेना है दोस्तों। तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। इसके आगे की प्रोसेस में हमारे बैंक डिटेल यहाँ पर मैंडेटरी है। मतलब हमने लोन की जो भी अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट की, जो अमाउंट यहाँ पर हमें चाहिए, तो किस अकाउंट में चाहिए उस अकाउंट का नाम यहाँ पर हमें दर्ज कर लेना है। मतलब यहाँ पर हमें हमारा बैंक डिटेल्स फिल करना है दोस्तों। तो हमारी कौन सी बैंक है, हमारे बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक डाल देना है। इसमें हमारे बैंक अकाउंट का नंबर हमें यहाँ पर गलत नहीं डालना। मतलब हमारे अकाउंट का पूरा जो अकाउंट नंबर है इसमें एक अंक भी यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक अंक भी यहाँ पर गलत होता है तो ये सारी अमाउंट किसी दूसरे के खाते में जमा होगी। मतलब इस लोन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा या ये गलत प्रोसेस होगी। तो हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर ध्यानपूर्वक डाल देना है। इसके बाद हमारी ब्रांच का IFSC कोड जो भी हमारी पासबुक में है यहाँ पर हमें इसे ध्यानपूर्वक डाल देना है। अब आगे की प्रोसेस में हमारा इनकम भी यहाँ से वेरीफाई होगा। मतलब जिस अकाउंट पे यहाँ पर अच्छे खाते ट्रांजैक्शन आते हैं या हम ट्रांजैक्शन बहुत सारे यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर उस अकाउंट डिटेल की इनकम स्थिति यहाँ पर वेरीफाई होगी। मतलब इस अकाउंट डिटेल का इनकम वेरीफाई होगा और इसके बावजूद हमारे अकाउंट का जो प्रोसेस है, मतलब हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाई होगा और हमारे अकाउंट में लोन यहाँ पर सैंक्शन होगा। जो भी अमाउंट हमें चाहिए वो अमाउंट हमारे खाते में जमा होगी। अभी इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लग सकता है या थोड़ा सा GST भी लग सकता है या थोड़ी सी प्रोसेसिंग फी भी लग सकती है। मतलब यहाँ पर हमारी अमाउंट हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगी। यही इस एप्लीकेशन का एक ड्रॉबैक है। मतलब अभी लोन के लिए हम बैंक में भी अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें चार्जेस लगते हैं या प्रोसेसिंग फ़ी भी लगती है। तो अभी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से हमें जो लोन मिलने वाला है इससे थोड़ी अमाउंट यहाँ पे डिबिट होगी और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट जब होगा तो यह लोन अमाउंट हमारे अकाउंट में सीधी 2 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।